गोभी मंचूरियन। तो यहाँ पे ये है क्या? वाईफाई है। गोभी मंचूरियन। हम लोग यहाँ 3 घंटे हैं, ठीक है। A few moments later. इंडियन किचन रेस्टोरेंट इन हैफोंग। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन रेस्टोरेंट हैफोंग पे, और खेलने के बाद हमने प्लान किया है कि यहाँ पर खाना खा कर जाएँ, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और आज का जो खाना है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसे ही खाना आता है इंशाल्लाह खाना भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस वक्त सबसे पहले लस्सी का ऑर्डर किया है और हमने लस्सी आ गई है, और बड़े ही मज़े लेकर लस्सी पिए, क्योंकि लस्सी बहुत ठंडी थी और हमें खेलने के बाद गर्मी महसूस हो रही, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था लस्सी पीने में। लस्सी पीने के बाद फिर मेन्यू आता है, और मेन्यू में से हम जो है खाना वो सिलेक्ट करते हैं, और इसके कुछ देर बाद जो है वो खाना भी सर्व होना शुरू हो जाता है। मेन्यू के बाद हमने जो है वो जो ऑर्डर चीज़ें की थी वो आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गई। सबसे पहले गोभी मंचूरियन आया, और बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने जो है वो गोभी मंचूरियन खाना शुरू किया। तो आप लोग भी मेरे साथ इसको खाइए, और आई होप सो कि आप लोगों ने इसको पहले ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए, ख़ुद बनाइए या होटल पे जाके इसको खाने की। साथ साथ ठंडी लस्सी भी मज़ा कर रही थी, और खाने का लुत्फ़ था वो दुबाला हो रहा था। खाने के दौरान इंडियन दोस्त पूछ रहे थे कि ये पाकिस्तान में गोभी मंचूरियन होता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये सारी रेसिपीज़ होती हैं, कोई ऐसी रेसिपी नहीं जो पाकिस्तान में ना बनाई जाती हो। बल्कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई जाती हैं जो कि इंडिया में भी नहीं बनाई जाती, और जो कि हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी हैं। अब जो है वो समोसे और रायता आ गया है, और इसके साथ ही हमने जो है वो समोसे 2 लिए हैं अपनी प्लेट के अंदर, और उनको चॉप करने के बाद इसके ऊपर दही का रायता डाला है, और साथ में इमली की चटनी डाली है, और मज़े से जो है इसको एंजॉय किया है। क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ऐसे ही खाते हैं, और हमारे इलाके में जो है वो समोसा की जो रेसिपी है वो बड़े ही मज़ेदार तरीके से बनाई जाती है। ख़ास तौर पर हमारे तांदलेवाला में फुमन समोसा जो है बड़ा मशहूर है, और उसके जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, और लोग कतारों में टोकन लेकर इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, तब जाके उनका नंबर आता है। तो ये होप सो कि ये फुमन जैसा जो मैंने पहले पाकिस्तान में खाया था उससे तो टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी समोसों की याद ताज़ा हो गई खाते हुए। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर तांदलेवाला में जाएं तो फुमन समोसा लाजमी खाएं, क्योंकि अगर आप तांदलेवाला में जाते हैं तो फुमन समोसे नहीं खाते तो आपने फिर तांदलेवाला में कुछ भी नहीं खाया। इसके साथ अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो माही स्वीट जाइए, वहाँ पर आपको नहायत ही मज़ेदार और मुख्तलिफ़ अक़साम की मिठाई मिलेगी, जिससे आपका मुंह का जायका जो है वो बदल जाएगा, और आपके मुंह से मिठास ही मिठास बरसेगी। समोसा खाते हुए इंडियन मुझे देख रहे थे कि ये कैसे समोसा खा रहा है, क्योंकि वो लोग समोसा तोड़ के रायते में डिप करके खा रहे थे, लेकिन मैं अपने टिपिकल तरीके से इस तरह से मुझे खाने में मज़ा आता है। मैंने समोसों को पहले चॉप किया और उसके ऊपर इमली की चटनी और रायता डाल के उसको मिक्स करने के बाद उसका जो जायका था नहायत ही टेस्टी हो गया था, और मैं बड़े मज़े से खा रहा था। तो इसलिए इंडियन जो है मुझे देख रहे थे बड़े गौर से। मैंने भी कहा आप लोग इस तरीके से ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उनमें से चंद दोस्तों ने मेरी नकल की और मेरी तरह से वो खाना शुरू हो गए,
और उन्होंने कहा कि वाकई आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह से हमें ज़्यादा खाने में मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने खाना खा लिया और प्लेटें साफ़ कर दी हैं। अब चलते हैं जी वापस। A few moments later. जी तो नाज़रीन अभी जो है वो खाना खा लिया हुआ है इंडियन रेस्टोरेंट पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है फूड के हवाले से पसंद आया होगा और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। तो इसके साथ ही आज का जो फूड ब्लॉग है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और फूड ब्लॉग के अंदर। तब तक मुझे अपने चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।